प्रकार से मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उनका लोगो बहुत सिंपल होता है, बट सिंपल होने के बावजूद वो पावरफुल होता है। तो लोगो डिज़ाइन में कोई ढिंचैक, कलरफुल ये हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ यूनिक हो, किसी को समझ में नहीं आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लोगो डिज़ाइन क्लियर एंड विज़िबल होना चाहिए। लोगों को समझ ये क्लियर और विज़िबल मतलब ये आपके थॉट प्रोसेस दर्शाता है। आपने क्यों बोला, मैंने जैसे सवाल पूछा, आपने बोला कि सर लोगो सिंपल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बराबर। सामने वाले को। इसका मतलब ये आपकी थॉट प्रोसेस है। यू डोंट वांट टू मैनिपुलेट और माल प्रैक्टिस एनीथिंग कि दिखाओ ये करो ये। बराबर। सो ये बिज़नेस ओनर की जो सोच होती है ना, वो लोगो डिज़ाइन से रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन। मतलब वो एक पर्सनैलिटी है। हाँ, इसके लिए इतना पावरफुल साइंस है। अच्छा, आपने अननोइंगली कर लिया बराबर। बिकॉज़ आपने वो सबकॉन्शियस, आपको अननोइंगली वो कलर को आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। बट वो कलर क्या काम करता है आपको पता नहीं था। पता नहीं। अब यहाँ पे रोल क्या होता है, जब इंसान कॉन्शियसली वो कलर को इन्वाइट करेगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैसे बनती है, जैसे संगत वैसे रंगत। हाँ, हाँ। नमस्कार, आज हमारे पॉडकास्ट के चैनल पे हम बात करेंगे एक खास शख्सियत से, जो हर एक के पेन पॉइंट को सॉल्व करने का काम करते हैं, जो डेंटल पेन होता है उसको सॉल्व करने का काम करते हैं और काफ़ी सालों से उनका नाम इंडस्ट्री में रहा है। उदय ताम्हणकर जी का स्वागत नमस्ते, करते हैं। नमस्कार उदय जी। नमस्ते। सो आज ये पॉडकास्ट चैनल हमने ये वीडियो सेशन इसके लिए रखा है कि ऑलरेडी जिन लोगों ने साइंटिफिकली अच्छा लोगो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, बिकॉज़ आपको तो साइंटिफिक लोगों के बारे में पता नहीं, आपने कैजुअली एक लोगो बनाया हुआ है। बट जो मैंने इतने सालों से मैं आपको पर्सनली जानता हूँ और इतने सालों से मैंने आपका जो लोगो डिज़ाइन देखा और आपने कुछ चेंजेस भी नहीं करे हैं एंड उस लोगो में इतनी अच्छी एनर्जी एक्टिवेट हुई है और मैं काफ़ी सालों से आपकी जर्नी भी देख रहा हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उसी के लिए सेशन इनवाइट किया था आपको कि कुछ लोग जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, जो काम करने में क्लाइंट को सच में अच्छी वैल्यू देने का काम करते हैं और वो लोग अच्छे कलर्स और अच्छी शेप को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो लोगो डिज़ाइन बनाने के समय पे आपने जो भी इनपुट डाले थे और डेफ़िनिटली मैं श्योर हूँ कि आपने लोगो डिज़ाइन में खुद इनपुट डाले थे कि ये कलर इधर होना चाहिए, ये शेप ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो। तो सारे इनपुट्स आपने डाले होंगे, तो हम पहले ये देखेंगे कि आपने लोगो डिज़ाइन बनाने के टाइम पे क्या थॉट डाले थे उसको समझेंगे। फिर मैं साइंटिफिक लोगो से उसको इंटरप्रेट कैसे करता हूँ उसके ऊपर बात करेंगे। तो कैसे लोगो बनाया आपने पहले? शुरुआत मैं करता हूँ कि करीबन आज मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। तो 40 साल पहले ये लोगो नाम की कोई कांसेप्ट था ही नहीं। नहीं हमको था। पता ही नहीं था। फिर किसी ने बोला कि अरे आप देखो मैकडॉनल्ड का कैसा एम है, हाँ, तो कहाँ से भी देखो आपको पता चल जाता है कि ये मैकडॉनल्ड है, तो परफेक्ट। उसको लोगो बोलते हैं। जी। तो फिर हम लोग ने बोला अरे हम लोग तो बहुत छोटे हैं, वो तो बहुत बड़े हैं, तो उनको लोगो ठीक है, हमको क्या है लोगो की ज़रूरत है। ज़रूरत है। फिर धीमे-धीमे जैसे लोगों से मिलते गए, किताबें हाँ, देखते गए, हाँ। पढ़ते गए, तो पता चला कि नहीं लोगो नाम की एक चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हुँ, हुँ। तो हम लोग ने सोचा कि चलो एक लोगो बनाते हैं। लोगो बनाते हैं। फिर हम लोग ने कोलगेट का लोगो देखा हाँ, कि वहाँ आप देखोगे तो 2 कलर आते हैं। हाँ, हाँ, मसूड़े का कलर होता है पिंक और दाँत का कलर होता है व्हाइट। हाँ, तो व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी वो हाँ, दाँत का है या मुँह का है ये पता चलेगा। सुपर। ऐसा हमारे मन में आया। फिर वो कलर हम लोग ने पहले डिसाइड किए हुँ, और फिर सोचते गए कि लोगों को 1 सेकंड में पता चलना चाहिए ये दाँत का है। हाँ, हाँ, और ये सोच के हम लोग ने ये लोगो बनाने का तभी मन में लाया। ओके, और आज ऐसा है कि वो लोगो देख के ही लोगों को पता चलता है हाँ, कि ये सिरैमको डेंटल श्रीराम को क्लिनिक का है करके। परफेक्ट। तो वहाँ पे आपने सारे कलर्स कैसे होने चाहिए उसके ऊपर भी रिसर्च किया, उसके बाद फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, तो फ़ॉन्ट में आपने कैसे सिलेक्शन किया? फिर कैजुअली फ़ॉन्ट को इनवाइट किया आपने? नहीं, मुझे ना पहले से ये लगता था कि फ़ॉन्ट ऐसा होना चाहिए कि जो फट करके आदमी को पढ़ने को आना चाहिए, रीडेबल हो। रीडेबल हो, एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो, कर्सिव में हो, वो पढ़ने को नहीं आता है। हाँ, हाँ, तो ये एक चीज़ थी कि फ़ॉन्ट रीडेबल होना चाहिए हाँ, और कलर कॉम्बिनेशन जो मैंने बोला पिंक रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, तो हाँ, ये कलर से अट्रैक्टिव हो जाता है। तो ये 2 हाँ। चीज़ हम लोग ने पहले ध्यान में रखी थी। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका वर्ज़न है, अभी मैं इसका लाइव एनालिसिस आपको बताता हूँ, इसके मीनिंग क्या होता है। सो जब भी कोई लोगो में ग्रीन कलर का इस्तेमाल करता है, तो ग्रीन कलर क्या करता है, एक स्मूथनिंग वाली एनर्जी देता है, जहाँ पे कस्टमर सैटिस्फैक्शन पीक में होता है। इसके लिए आपका मैंने देखा हो कस्टमर सैटिस्फैक्शन हमेशा ज़बरदस्त रहा है, सबसे मतलब ज़्यादा।
कस्टमर आपके पास आए तो अपने आप को रिलीफ फ़ील करता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। वहाँ पे उसको डर नहीं लगता है, बिकॉज़ मुझे भी याद है मेरा पहला दिन जब मैं आपके पास आया था, मैं डरा हुआ था, बट बाद में जब अंदर गया जिस तरीके से आपके वो मैडम ने जो डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर थी रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट, वहाँ से लेके वो रूट कैनाल की प्रोसेस तक जो जर्नी रही, वो इतनी स्मूथ और इतनी हैपनिंग रही कि उसके बाद फिर मुझे दाँत खराब हो गया तो अच्छा लगता था, चलो यार 2 घंटा जाने के। सो इट वाज़ नॉट पेनफुल जर्नी फॉर अस, वो हमारे लिए एन्जॉयमेंट वाली जर्नी होती थी कि चलो श्रीराम को में जाना है, तो हमारी ट्रिप हो जाती थी, ना कि वो पेन वाली जर्नी होती थी। तो जनरली लोगों के लिए डर लगता है कि यार अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो भी दाँत के डॉक्टर के पास। तो हमारे लिए वो ट्रिप होती थी, इवन मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर, हम तीनों जन उस ट्रिप का हमेशा एन्जॉय किया, और आके वहाँ पे हम घंटों बैठते थे कि अगर वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी मैं बाहर बैठ के, बिकॉज़ वहाँ जो आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है ना, वो अच्छा लगता था। आप काम के रूटीन से जाके लगता था कि अब जाके बैठो और उस एनवायरनमेंट का आनंद लो। सो ये ग्रीन कलर की एनर्जी है, तो आपका जो सेटअप है वो इतना नीट एंड क्लीन, लाइक हर एक छोटी-छोटी चीज़ में हाइजीन का जो आपने ख्याल रखा हुआ है, ये ग्रीन कलर की एनर्जी है, तो जो आपने नेचुरली लाई है। अब आते हैं ब्लू कलर की तरफ, तो ब्लू कलर में भी आपका जो ब्लू कलर है वो स्काई ब्लू की तरफ है, डार्क ब्लू नहीं है। सो स्काई ब्लू कलर जब आता है वो क्या कहता है कि मैं टेक्नोलॉजी के लिए एडप्टेबल हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब पता है। आप 40 साल आपको उम्र में हो गए हैं, एक्सपीरियंस में हो गए हैं, सॉरी। सो उसके अंदर भी आप ये कहते हो कि कोई भी नई चीज़ के लिए आप हमेशा ओपन रहते हो, बिल्कुल, ऑलवेज़ ओपन। तो बिल्कुल। ये ब्लू कलर की एनर्जी है। जब वो डार्क हो जाता है तो बोलता है मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा। अच्छा। ये कलर की पावर है। अब आता है रेड कलर के ऊपर, तो रेड कलर क्या करता है, मासेस में फैलाने के लिए मदद करता है। तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप बहुत मासेस में, मतलब इंडस्ट्री में, डेंटल इंडस्ट्री में मुंबई में श्रीरामको का नाम हर किसी को पता है। किसी भी पर्सन को, जो श्रीरामको डेंटल क्लिनिक हर कोई जानता है, चाहे वो दादर के क्लाइंट को भी पूछो तो भी पता है, यस। और सफाले वाले क्लाइंट को भी पता है। तो इस प्रकार से आप स्प्रेड हो चुके हो, तो इस प्रकार से आपके कलर की वाइब्रेशन है। अब आता है आपके शेप के ऊपर, तो आपका जो उदय तामनकर का जो फ़ॉन्ट है, आप देखो थोड़ा-सा टिल्टेड है। तो जब फ़ॉन्ट इस प्रकार से हो जाता है तो वहाँ पे जो पर्सन होता है और आपका नाम टिल्टेड है, मतलब आप हमेशा कस्टमर को पर्सनली अटेंड करना पसंद करते हो। जी, जहाँ तक मैंने देखा है, फर्स्ट ओरिएंटेशन कस्टमर का आप ही लेते हो। मैं ही हूँ। जो रेयर है, ऐसा कोई नहीं करता है। नहीं, इस लेवल पे बड़ा बिज़नेस बनने के बाद इंसान बोलते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर मेरे पास नहीं आना चाहिए, अभी बराबर। मेरी प्रोसेस चलेगी। बट यू ऑलवेज़ लव टू इंटरैक्ट विथ कस्टमर। दैट इज़ कोर एनर्जी ऑफ दिस जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किया है उसका वो एनर्जी अच्छा, है। अब श्रीराम को देखो, स्टेबल है, व्हाइट है, मतलब व्हाइट कलर क्या काम करता है? व्हाइट कलर बोलता है कि मैं नहीं काम करूँगा, अभी प्रोसेस काम करेगी। शुरुआत आपने किया कि ओके, मैं ओरिएंटेशन लिया, मैंने केस को समझा, अब मैंने डेलीगेट किया। अब आपकी टीम काम करती है, बाद में बीच में आप नहीं आते हो। वो पेमेंट तक की प्रोसेस पूरी टीम करते हैं, बीच में आपसे बात करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बराबर, खाली हाय हेलो कर लिया, बस हो गया। बराबर। सो व्हाइट कलर क्या करता है, आपके प्रोसेस को ऑटोमेशन पे लेके जाने के लिए मदद करता है। तो जिस प्रकार से व्हाइट कलर का आपने बैलेंस किया है, एक्सेसिव व्हाइट कलर गलत हो जाता है, आपने एकदम परफेक्ट मात्रा में व्हाइट कलर यूज़ किया है। तो आपकी प्रोसेस, आपकी टेक्नोलॉजी हमेशा आपने अपग्रेड की है। मैंने देखा लॉकडाउन के बाद भी आपने जो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन लाए जी, थे, जी, वो मेरे ख्याल से शायद ही किसी ने इतना फास्ट एडॉप्ट कर लिया था जी, उस चीज़ जी, को। जी। जो मास्क लगाना, ये वो सब जितने स्पीड में आपने एग्ज़ीक्यूट कर लिया था ना, आई थिंक किसी ने उतने स्पीड में एग्ज़ीक्यूट, लोग डर के मारे घर पे बैठे थे और घर पे आपने एक्चुअल में लोगों के लिए उस टाइम पे काम किया था, वो मैंने नोट किया। हुँ। सो ये जो एनर्जी आपके लोगो डिज़ाइन की कोर एनर्जी है। अभी लोगो डिज़ाइन की एनर्जी मतलब क्या होता है? लोगो डिज़ाइन होता है बिज़नेस ओनर के सबकॉन्शियस माइंड का ब्लूप्रिंट। हाँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी कंपनी का लोगो देखकर बता सकता हूँ कि उस कंपनी का फाइनेंशियल ग्राफ कैसा रहा होगा और उस कंपनी को फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कौन से चैलेंजेस आ रहे होंगे। तो मतलब भविष्य बता सकते हो। हाँ, ये भविष्य नहीं, ये इंसान कैसे परफॉर्म करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में। एस्ट्रोलॉजर भविष्य बताता है, मैं बोलूंगा कि ये परफॉर्म कैसे करेगा। अच्छा, कोई भी सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में परफॉर्म कैसे उसका करेगा। रोड मैप कैसे जाएगा? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक हम बता दें कि ये कंपनी ऐसे परफ़ॉर्म करेगी। तो अगर कुछ भी उतार-चढ़ाव आते हैं तो ये परफ़ॉर्मेंस इसका ऐसा होने वाला है। तो ये आपका माइंडसेट बताता है, और जैसा माइंडसेट होता है वैसे ही इंसान अपनी लाइफ़ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। बराबर। तो ये बहुत टॉपिक था जो काफ़ी टाइम से आपसे भी डिस्कस करना बाकी था। मतलब कि पॉडकास्ट में बुला के सर के साथ बात करते हैं, एंड उसी के माध्यम से लोगों को ये भी समझ में आया कि किस प्रकार से मैंने देखा है, काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उनका लोगो बहुत सिंपल होता है, बट सिंपल होने के बावजूद वो पावरफुल होता है। तो लोगो डिज़ाइन में कोई ढिंचाक
कलरफुल ये हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ यूनिक हो, किसी को समझ में नहीं आए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लोगो डिज़ाइन क्लियर एंड विज़िबल होना चाहिए। लोगों को समझ ये क्लियर और विज़िबल मतलब ये आपके थॉट प्रोसेस दर्शाता है। आपने क्यों बोला मैंने जैसे सवाल पूछा, आपने बोला कि सर लोगो सिंपल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बराबर, सामने वाले को। इसका मतलब ये आपकी थॉट प्रोसेस है। यू डोंट वांट टू मैनिपुलेट और माल प्रैक्टिस एनीथिंग कि दिखाओ ये करो ये। बराबर। सो ये बिज़नेस ओनर की जो सोच होती है ना, वो लोगो डिज़ाइन से रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन। मतलब वो एक पर्सनैलिटी है। हाँ, इसके लिए इतना पावरफुल साइंस है। अच्छा, आपने अननोइंगली कर लिया बराबर, बिकॉज़ आपने वो सबकॉन्श आपको अननोइंगली वो कलर को आपने मैनिफेस्ट कर लिया है। बट वो कलर क्या काम करता है आपको पता नहीं था। पता नहीं। अब यहाँ पे रोल क्या होता है जब इंसान कॉन्शियसली वो कलर को इन्वाइट करेगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैसे बनती है। जैसे संगत वैसे रंगत। हाँ, हाँ। इसके लिए साइंटिफिक लोगों का जब हम सेशन लेते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि आपके डिज़ाइन में ये कलर होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो उस प्रकार से वैसी चीज़ें बनने लग जाती है। बिज़नेस कैटेगरी के अनुसार वो चीज़ डिफ़र करती है। अब अच्छा, आपके अंदर आपने तकरीबन 4 कलर इस्तेमाल किए। अब बराबर, 4 कलर का लोगो हैंडल करना इतना आसान नहीं है, तो आपकी जर्नी में उतार-चढ़ाव भी ज़बरदस्त रहे हैं। आसान नहीं है जर्नी, बराबर। बट ये वो इंसान हैंडल कर सकता है जिसको सच में ब्रांड बिल्ड करना है। जिसको फटाफट पैसे कमा के भागना है उसके लिए लोगो काम का नहीं है। तो आपकी जर्नी, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका कमिटमेंट ये लोगो दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा। अब सर बताइए ये तो हो गया साइंटिफिक लोगों का हिस्सा। अब बताइए कि आपकी जर्नी में किस प्रकार के उतार-चढ़ाव रहे? आपने पहली बात यही इंडस्ट्री क्यों चुनी? उसका सवाल मुझे जानना है कि यही टॉपिक आपने क्यों चुना? और उसके अंदर आपने एग्ज़ैक्टली किया क्या? तो थोड़ा आपकी जर्नी, आपकी स्टोरी, आपके वर्जन में। क्या था जब मैं छोटा था, मैं हाँ, मेरे माँ-पिताजी की उम्र ज़्यादा जब थी तब मैं पैदा हुआ था। मतलब ओके, आई एम द ओके, 4th चाइल्ड। ओके। तो जब मैं छोटा था तो मम्मी-डैडी के दाँत अच्छे नहीं थे। हाँ, तो उनके साथ मैं डॉक्टर के पास जाता था। हाँ, हाँ, हाँ। तभी रूट कैनाल, दाँत बचाना एक कांसेप्ट नहीं था। हाँ, डैडी गए, हाँ। डॉक्टर ने दाँत निकाल दिया। मैं ओके। छोटा था, 1 8-10 साल का। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि ऐसे दाँत खराब हो गए तो निकाल ही क्यों देते? उसको रिपेयर क्यों नहीं करते? किसी का कान खराब हो गया तो थोड़ी हम लोग कान कान निकाल देते हैं, निकाल आँख देते। खराब हो गया, तो डॉक्टर हँसने लगे। तो बोले, "बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, दाँत सेव नहीं होता है, उसको हाँ, निकालना ही पड़ता है।" हाँ। तो मुझे हमेशा बचपन में लगता था ऐसी कोई टेक्नोलॉज़ी किसी ने रिसर्च करनी चाहिए कि जिससे दाँत बचे। बचे, हाँ, बाद में मेरी मम्मी के दाँत बिठाए, आर्टिफ़िशियल दाँत, प्लास्टिक के। ओके, तो वो लगाती थी, तो वो गिर जाते थे, लूज़ थे। हाँ, तो ये ऐसा मुझे लग रहा था कि ये टाइट, कड़क, ऐसे मजबूत फिक्स दाँत यदि बैठ सकते हैं, तो हाँ, कितना अच्छा होगा। तो हाँ, मेरे मम्मी को बोलता था, "तुम फिक्स दाँत क्यों नहीं लगाते?" तो हाँ, बोलते, "तुम डेंटिस्ट को पूछो।" तो मैं हाँ, डेंटिस्ट को पूछा तभी, "फिक्स दाँत क्यों नहीं लगाते?" तो बोलते, "नहीं, वो आते ही नहीं।" आते ही नहीं। फिर एक दिन मेरी माँ बोली, "तू एक काम करना, तू खुद ही दाँत का डॉक्टर बन जा और तू ही दाँत बहुत को बढ़िया, लोगों के दाँत बचाओ और तू ही लोगों को फिक्स दाँत दे।" सुपर्ब! फिर तभी मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये अच्छी बात है, अच्छी बात जीवन को कोई कुछ तो करना चाहिए। है। हाँ, तो ये यदि मैं कर पाऊँगा, तो मेरे माँ-पिताजी जैसे जो लाखों लोग हैं, हाँ, जिनके दाँत खराब होने के बाद निकाले जाते हैं, निकाले उनके जाते दाँत बचा सकूँगा मैं सुपर्ब! और निकाला है वहाँ पर फिक्स दाँत लगा सकूँगा। तब से दिमाग में ये था कि मैं डेंटिस्ट बनूँगा। मेरी माँ की वैसी इच्छा थी कि हुँ, मैं हुँ, अच्छा हुँ। डेंटिस्ट बनूँ और आज मुझे खुशी है, संतोष है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो सपना था कि मैं पूरा अच्छा कर दाँत दिया। बनूँ, वो वॉव! मैं बहुत बढ़िया। पूरा ज़बरदस्त स्टोरी है मतलब ऐसी एक किक मिली आपको और उसके लिए आप डेडिकेशन से लगे रहे जी। और आप यहाँ तक पहुँच गए इस गोल को अचीव करके। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर आपने पढ़ाई कैसे की? इसकी ब क्या-क्या लर्निंग रही वो भी हम जानना चाहेंगे? सर वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो हाँ, मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए। वो हाँ, पहले जॉब करते थे पोस्ट ऑफिस में। हाँ, तो पोस्ट ऑफिस में जॉब, 4 बच्चे, उनका एजुकेशन तो पैसा तो था ही नहीं हाँ, और वो तो पेंशन तो हाँ। और टेंशन। तो ओके, जैसे डॉक्टर बनने के लिए 12th में अच्छे मार्क्स आए, हाँ, मैं कॉलेज में गया एडमिशन डेंटल कॉलेज में, दिमाग में था हाँ, डेंटिस्ट बनना है। तो वहाँ का जो क्लर्क था, उसने मेरे को पूछा, "आपके पिताजी क्या करते हैं?" तो हाँ, मैंने बोल दिया, ऐसे-ऐसे रिटायर्ड हो गए, पेंशन है। तो बोलते हैं, "तू दाँत का डॉक्टर मत बन।" हाँ, मैं बोला, "क्यों भाई?" तो हाँ, बोलता है, "दाँत का दवाखाना खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। ओके। आज की चेयर आती है, वो टाइम की बात है, उसको 50,000 रुपए लगते हैं, हुँ, जगह लगती है, तो उस खुद टाइम पे कैसे 50,000 करेगा?" बड़ी बहुत अमाउंट बड़े थी। बहुत बड़े, आज की हम लोग बोलेंगे 50 लाख जैसी बात। 50 लाख जैसे, ओके, ये मैं बात बोल रहा हूँ 45 साल पहले की बात है, ओके 45 1979 की बात है। ओके, ओके, ओके। तो मैं बहुत दुखी हो गया, घर हाँ। में आया, माँ-पिताजी को बोला कि अरे वो तो आदमी ने मेरे को तो भगा दिया वहाँ से। तो हम लोग तो गरीब है, क्या करेंगे? तो मेरे माँ ने बोला देखो भगवान के ऊपर भरोसा रख,
तेरे हाँ, मन में है ना, रास्ता भगवान ही तुमको देगा। फिर मैं गया, एडमिशन लिया, हाँ, अच्छे तरह से पास हो गया। मेरे को फर्स्ट ईयर में गोल्ड मेडल मिला क्या बात है! और बाद में डेंटिस्ट होने के बाद वो क्लार्क की जो बात थी, हाँ, वो सही निकली हाँ, कि क्लिनिक खोले कैसे? फिर मैंने क्या किया, 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाने के कोचिंग क्लास चालू किया। क्या बात है! हाँ, वहाँ से थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। मेरे बहन थोड़ी उम्र से बड़ी है, भाई बड़े थे, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा पैसा दिया हुँ, और एक थोड़ी पूँजी जमा हुई। हुँ, लेकिन ये पूँजी काफ़ी कम थी। हुँ। फिर मैंने सेकंड हैंड चेयर, सेकंड हैंड कहाँ मिलती है, वो ढूँढने के लिए चालू किया। ओह! तो एक एकदम मेरे को अंग्रेज़ों के ज़माने की चेयर मिली। ओके, इतनी खराब चेयर थी कि नाई भी उसको काटने के लिए, बाल काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करे, नहीं ऐसी कर चेयर मिली। ओके, उसको ओके। मैंने रिफर्बिश कर दिया वॉव! और फिर मेरा पहला दाँत का दवाखाना मैंने खोल दिया। वो क्या टाइम बात बोरिवली में रेट तो ज़्यादा थे, हाँ, तो इसीलिए मैं पालघर, सफाला वो एरिया में जाता था। यही हाँ, चेयर लेके मैं पालघर जाता था। हाँ, सुबह के टाइम पालघर का क्लिनिक, वहाँ से ट्रेन लेके सफाला का क्लिनिक हाँ, और शाम को बोरिवली। हाँ। ऐसा मेरा